स्टूडेंट, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि नीट केमिस्ट्री में किस तरह आप 45 क्वेश्चन टोटल आते हैं, जिसमें से हमें 40 क्वेश्चन कैसे प्लस में जाएंगे इस बार, क्योंकि 160 प्लस कैसे लाएंगे यहाँ पर हम आपको वही बताएंगे। क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हमने 350 का हमने बायोलॉजी का स्कोर बारे में बताया था। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको हमारा मेथड यदि आप फॉलो करेंगे, मैं कह रहा हूँ 40 क्वेश्चन से आप एबव सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, ये मान चलिए मैं इसमें 2 ब्रेकअप बताऊंगा, क्योंकि जो बायोलॉजी में हमने 1 ब्रेकअप बताया था, लेकिन यहाँ पर हम 2 ब्रेकअप बताएंगे। देखिए किस तरह, यहाँ पर क्या होगा 15 से, ये मान चलिए 15 से 18 क्वेश्चन। आप क्या करिए, प्रीवियस क्या करिए, मॉडल पेपर सॉल्व करिए, मॉडल पेपर। और भी प्रीवियस मॉडल पेपर आप कितने साल सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस में देखा कम से कम 15 से 17 वर्ष इतना आप सॉल्व करिए। क्योंकि जो केमिस्ट्री का और बायो का एकदम पैटर्न एकदम डिफरेंट होता है। बायो में क्या करिए, आप सिर्फ 12 ईयर 15 ईयर मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आप सॉल्व मत करिए, उससे ज़्यादा बेकार होता है। लेकिन केमिस्ट्री में देखा गया कभी कभी 20 साल का 20 ईयर का भी क्वेश्चन रिपीट किया है, ये भी हमने आगे कई बार किया है। आप क्या करिए 15 ईयर बैक आप सॉल्व करिए, कम से कम आप 15 साल का मॉडल सॉल्व करिए या 17 वर्ष का मॉडल सॉल्व करिए। 15 ईयर कम से कम इतने ईयर का आप मॉडल सॉल्व करिए। और देखिए, और मॉडल सॉल्व करने के लिए कहाँ कहाँ मॉडल सॉल्व करेंगे ये भी मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इस बार जो नीट का आया था एग्जाम, एकदम पैटर्न एकदम डिफरेंट था एकदम। यदि आप यही मॉडल सॉल्व करेंगे जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ ये तो 15 से 18 प्रीवियस पूछे जाएंगे, लेकिन जो मैं मॉडल बता रहा हूँ वहाँ से आपको 40 क्वेश्चन भी हमने देखा कि वहाँ से 40 क्वेश्चन भी मैच किया था इस बार। तो आप क्या करेंगे, जैसे आप एम्स का मॉडल सॉल्व करिए, ठीक है। यदि जितना मैं मॉडल बता रहा हूँ ये तो इतना करेगा यदि एक आप मॉडल सॉल्व करेंगे, जैसे IPMD का। लेकिन मैं जितना मॉडल बता रहा हूँ आपको 40 प्लस क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे। एम्स का मॉडल सॉल्व करिए, सब 15 ईयर होना चाहिए। आप जिपमर का भी सॉल्व करिए, जिपमर एम्स हो गया, जिपमर हो गया, और नीट AIPMD आप ये भी सॉल्व करिए, ठीक है। नीट AIPMD सॉल्व कर लीजिए, जिपमर सॉल्व कर लिए, एम्स हुआ। और आप क्या करेंगे, जेई का मेंस इतना मॉडल कम से कम आप सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, यदि आप चाहते हैं यदि आप एम्स, जिपमर, नीट AIPMD और जेई मेंस इन सब का 20 ईयर का सॉल्व करिए, मेरा विश्वास मानिए। आप इतने मॉडल का आप क्या करिए, यदि आप 20 ईयर का सॉल्व कर दे रहे हैं इनके टोटल मॉडल, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 20 ईयर यदि मॉडल आप सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चन आपको गलती हो रहा कई बार आप उसको रिवाइज करेंगे, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट 40 प्लस क्वेश्चन मिलेगा, मैं गारंटी साथ कहता हूँ। यहाँ से आपको 40 प्लस क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा। आप क्या करिए, और इसमें एक चीज और इंक्लूड होगा, NCERT एग्जाम्पलर, ठीक है। देखिए ये मेरा तरीका है, क्या होगा आप इसको नहीं, एम्स फर्स्ट हमारा हो गया, दूसरा जिपमर, तीसरा नीट AIPMD, तीसरा जेई मेंस, और चौथा हमारा हो जाएगा NCERT एग्जाम्पलर। यदि आप 1 2 3 4 5 यदि आप यही इतना फॉलो कर रहे हैं तो मैं गारंटी साथ कहता हूँ आप 40 प्लस क्वेश्चन करके आएंगे। लेकिन आप इतना मॉडल जरूर सॉल्व करके जाएंगे जितना मैं बताया हूँ। और ये भी नहीं, अब NCERT एग्जाम्पलर अभी बताऊंगा आप कैसे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है आप NCERT एग्जाम्पलर का अगर हर चैप्टर के पीछे 10-10 क्वेश्चन दिया है आप वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये सबसे रॉन्ग बात है। NCERT एग्जाम्पलर देखिए किस तरह बता रहा हूँ मैं। एक तो ये तरीका हो गया, यहाँ से आपको इतने मॉडल आप सॉल्व करेंगे और प्लस थ्योरी पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 40 प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे मैच करेंगे, कभी आप करके देखिएगा।
तो ये तो एक ब्रेकअप हमारा एक हो गया। और चलिए दूसरा ब्रेकअप बताता हूँ। ये तो देखिए 15 से 18 ईयर प्रीवियस मॉडल पेपर हमने लगाया, और मॉडल पेपर में हमारा क्या हो गया, यदि मॉडल पेपर हमने इतना सब कुछ कंप्लीट कर दिया तो हमारा 40 प्लस जाएगा। और दूसरा तरीका देखिए बता रहा हूँ, ये तो आप करेंगे ही करेंगे। आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वही मैं यहाँ फिर से बता रहा हूँ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखिए बताया था, वही मैं फिर से लिख रहा हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आप देखिए क्या करेंगे, आप सबसे बड़ा ब्लेंडर गलती करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, आप सिर्फ जैसे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन दिया रहता है आप वही पढ़ छोड़ देते हैं, सबसे बड़ी गलती है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो चैप्टर आप पढ़िए, जितना चाहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया है, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया है, चाहे ऑब्जेक्टिव दिया है, चाहे मल्टीपल चॉइस दिया है, चाहे कुछ भी दिया हो, कुल मिलाकर के हमें कंप्लीट पढ़ना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का छूटना नहीं चाहिए। और कम से कम आप 3 से 4-5 बार उसको रिवाइज करिए, जहाँ से यदि आपको बार बार गलती करें आप उसको हाईलाइट से मार्क कर लीजिए, ये हमें बोला कर दीजिए, हमें वही बार बार रिवाइज करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया हमारा। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से देखिए कितने क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से देखा गया 15 क्वेश्चन अबाउट आ जाते हैं, 12 से 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी आते हैं। ठीक है, ये तो एक हमारा दूसरा ब्रेकअप था। देखिए ये इतना कंप्लीट कर नहीं लेंगे आप, मैं इतना कहता हूँ, जितना हमने बताया था इतना एग्जाम्पलर आप लगाइए, जितना हमने बताया क्वेश्चन करने का तरीका, और प्लस इसमें थ्योरी एडजस्ट कर दीजिए से एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी कर दीजिए पूरा एनसीईआरटी। यदि आप इतना इंक्लूड कर दे रहे हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होगी, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्लस यदि आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं कोचिंग का नोट्स। देखिए मैं अपने लाइफ में क्या फॉलो किया था, देखिए मैं 40 प्लस केमिस्ट्री बहुत आराम से किया था, मैं अपने खुद एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप एम्स लगाइए, जिपमर लगाइए, नीट एम्स लगाइए, जेईई मेंस लगाइए। मैंने क्या किया था, जितना था 27 ईयर का जो भी दिया रहता है, हमने 15-16 साल का नहीं छोड़ा, हमने डायरेक्ट 25 साल का लगा दिया था। सोचिए 25 साल का जितना दिया था हमने एक भी मॉडल नहीं छोड़ा था, जितना मॉडल दिया था सारे मॉडल हमने लगा दिया था। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हमने जितना दिया था पूरा लगाया था। एनसीईआरटी हमने बुक पढ़ा था, और जो हमारा कोचिंग का नोट्स था वो भी हमने पढ़ा था। तब जाकर हमने 40 प्लस क्वेश्चन, तो बहुत हमें लगता कि 15 से 20 मिनट में हमने कर दिया था 40 प्लस क्वेश्चन केमिस्ट्री में। तो सोचिए, तो जितना आप एक फंडा फॉलो करेंगे, मैं कहता हूँ कि आप 44 तक क्वेश्चन कर सकते हैं, 45 तक भी कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हमारा एक दूसरा, चलिए ब्रेकअप बताता हूँ। ये तो हमारा ये हो गया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया, 15 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, एक ब्रेकअप हमारा ये हो गया और एक ब्रेकअप हमारा ये हो गया। अब इसमें आप क्या करेंगे, वही चीज देखिए, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़िए और प्लस नोट्स, वो भी कोचिंग के, जो कोचिंग के नोट्स होते हैं आप उसको पढ़िए। ठीक है, एक हमारा एक तरीका ही हो गया। देखिए फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, आप यदि 40 प्लस लाना चाहते हैं, मैं गारंटी साथ कहता हूँ आप 45 भी कर सकते हैं, एक तरीका। ठीक है, आप क्या करेंगे, एम्स, जिपमर, नीट, एआईपीएमटी, जेईई मेंस और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 20 ईयर को मत छोड़िए। मैं तो ये किया था 27 बार, जितना था 27-28 साल का पूरा कंप्लीट लगा दिया था। आप पूरा कंप्लीट लगाइए, ठीक है, मेरा विश्वास मानिए, कंप्लीट पूरा लगाइए। और इसके बाद एनसीईआरटी आप टेक्स्ट बुक पढ़िए और कोचिंग का नोट्स पढ़िए, आप इतना करके जाएंगे। और इसके बाद फिजिकल के लिए आप स्पेशल करिए काम। फिजिकल के लिए क्या करेंगे आप, फिजिकल में वैसे बता रहा हूँ ओनली मैं, फिजिकल के लिए जैसे आपका जितने भी केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ, आयनिक इक्विलिब्रियम हुआ, इसको आप क्वेश्चन अलग से लगाइए। तो इतना लगाने के बाद क्या करिए, क्वेश्चन उसको अलग लगाइए। और फिर इसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, फिर इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया और थर्मो हो गया। बस इतना टॉपिक आप पढ़ेंगे तो फिजिकल आपका भी कम्प्लीटली एडजस्ट हो जाएगा। जितना मैं टॉपिक बताया हूँ, क्या क्या बताऊँ, वहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। फिजिकल में क्या करेंगे आप, जितने भी इक्विलिब्रियम हो, चाहे केमिकल इक्विलिब्रियम हो, चाहे आयनिक इक्विलिब्रियम हो, और दूसरा हमने चैप्टर बताया था रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, तीसरा हमने बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथा हमारा हो गया थर्मोडायनामिक्स। इतना आप करेंगे, यहाँ से 10 से 12 ही मेजर क्वेश्चन, मेजर टॉपिक होता है फिजिकल का, यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन
आपको डायरेक्ट मिलेगा। यदि आप लगा रहे हैं कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ पर अलग से लगा रहे हैं और आप इतना तो लगा ही रखे हैं, यदि आप इतना करके जाएंगे, ये मान लीजिए 40 मिला प्लस करके आएंगे, मैं इतना गारंटी साथ कहता हूँ। यदि आप केमिस्ट्री में 43 44 कर ले रहे हैं 45, तो भाई 45 उसकी बात ही अलग है। तो कहना सोने पे सुहागा, तो 45 हो गया। तो जैसे आप 42 कर रहे हैं 43 कर रहे हैं, आपका मैक्सिमम रैंक आएगा। ठीक है, हमारा पिछली वाली वीडियो हमने देखा 350 बायोलॉजी स्कोर कैसे करेंगे, उसमें हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। एक हमारा केमिस्ट्री ये हमारा हो गया, एक हम दूसरा केमिस्ट्री का, और एक तरीका हमारा ये है, ये तो सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर ये आप 43 44 लाना चाहते हैं, ये सबसे बेहतरीन तरीका है जो मैं बताया तरीका। एक दूसरे वीडियो में हम एक दूसरा तरीका और बताएंगे फिजिक्स के लिए, किस तरह हम शॉर्ट वे में, यदि आप 35 क्वेश्चन फिजिक्स में ला रहे हैं, यदि 35 क्वेश्चन यदि आपका सही हो रहा है फिजिक्स में, या 40 कर ले रहे हैं, तो सबसे नंबर 1 रैंक आएगा आपका। ये मान चलिए 100 रैंक तो आप ला ही देंगे। ठीक है, तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आप केमिस्ट्री फिजिक्स कैसे करेंगे, 40 एबव कैसे क्वेश्चन करेंगे, ये भी मैं तरीका सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।